महाराष्ट्र राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में पर्यटन और पर्यावरण विभाग मंत्री शिवसेना युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के निर्देश पर हमने अपने विभाग में नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने के लिए जगह जगह पर सेंटर शुरू किया है। उपरोक्त बातें शिवसेना विभाग क्रमांक 153 चिंबूर घाटला के नगर सेवक अनिल पाटनकर ने सुभाष नगर समाज मंदिर हॉल में कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए आयोजित शिविर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक हमारे वार्ड में 50% लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, अर्थात हमने मंजिल की आधी दूरी तय कर ली है। अब थोड़े ही दिनों में हम 100% लोगों को वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज देने में कामयाब हो जाएंगे। तब हम समझेंगे कि हमने मंजिल पा लिया है। हमें कोरोना महामारी से सभी लोगों को हर हाल में बचाना है। हमने अभी तय किया है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो वैक्सीन लेने के लिए सेंटर पर नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हम खुद डॉक्टर और दवा लेकर उनके घर में जाकर उनको वैक्सीन का टीका देंगे। समाज सेविका मीनाक्षी पाटनकर ने अपना मनोगत व्यक्त करते हुए कहा कि अनिल पाटनकर दिन रात विभाग के लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना के संकट काल में अपने विभाग के लोगों को हर तरह से उनकी मदद करने में काम किया है। कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को वैक्सीन लेना जरूरी है। शाखा प्रमुख उमेश करकरे ने बताया कि कोरोना के समय अनिल पाटनकर की तरफ से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भरपूर मात्रा में राशन और खाने पीने की चीजों को वितरित किया गया है। परिसर की साफ सफाई और कीटनाशक फव्वारा छोड़कर कोरोना को रोकने का काम किया गया। विभाग में नागरिकों को मुफ्त सैनिटाइजर और भारी मात्रा में मास्क और छतरी का वितरण किया गया। शाखा संगठिका अनीता महाडिक ने कहा कि बिना वैक्सीन का टीका लिए ऑफिस में नौजवान बच्चों को नौकरी पर नहीं लेता है। लोकल रेल में सफर की अनुमति नहीं है। हमारे कार्य सम्राट नगर सेवक अनिल पाटनकर ने इस बात को गंभीरता से लेकर विभाग में सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने पर काम कर रहे हैं। मैं उनके इस काम के लिए उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। इस अवसर पर अनिल पटेल, अविनाश राणे, महेश पालव, नीलेश भोसले, अशोक माहौलकर के अलावा शिवसेना के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। हमारे आदित्य साहब ठाकरे, हमारे पालक मंत्री, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके प्रयास से कोवैक्सीन की डोज जो दी जा रही है रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से, उसका आज का ये दूसरा डोज है। पहला डोज हमने लास्ट 20 अगस्त को दिया था। करीबन 2200 डोज हमने दिए थे, जिसका आज सेकंड डोज, आज इसकी शुरुआत सेकंड डोज की हुई है। और इस माध्यम से कोरोना, अब गणपति हुए हैं, कोरोना कितना बड़ा है, कितना बढ़ रहा है, उसकी महापालिका जांच कर रही है। जो तीसरा वेव है तो कितना तकलीफ दे सकता है मुंबईकरों को, और जल्द से जल्द वैक्सीन लगा के कोरोना मुक्त होना, और मुंबई को और हमारे वार्ड को जल्द से जल्द कोरोना मुक्त करना है। तो उसके लिए सेकेंड डोज आज यहाँ पे शुरू हुआ है। अभी तक कितने हो गए हैं लोगों ने? करीबन 800 लगभग हो गए हैं। मेरे ख्याल से 28 दिन का डोज है। 2-4 दिन आगे चले गए। 10 दिन का टारगेट उनका ये रहता है कि 28 दिन के बाद 38 दिन के अंदर लेना चाहिए 10 दिन का, तो 4-5 दिन आगे चले गए। उसमें से करीबन 50-100 लोगों ने इधर उधर वैक्सीनेशन शुरू है। आज मुंबई में आदित्य साहब के माध्यम से ही लाखों लोगों को कोवैक्सीन डोज दिया जा रहा है। महापालिका के माध्यम से कोविशील्ड और कोवैक्सीन दिए जा रहे हैं। तो उस माध्यम से लोग जहाँ उपलब्ध हो रहा है, यहाँ कई मुंबई के बाहर के भी थाना से लोग आते हैं, विरार से भी लोग आते हैं हमारे वैक्सीन सेंटर पे। तो लोग जहाँ उपलब्ध हो रहा है वहाँ वैक्सीन ले रहे हैं। और करीबन आज की तारीख में अगर देखना जाए तो कम से कम पहला डोज मुंबई ने कम से कम 60% क्रॉस किया रहेगा, और दूसरा भी डोज मेरे ख्याल से 35-40 तक हुआ रहेगा। आने वाले 2022 तक पूरा मुंबई वैक्सीन युक्त हो जाएगा और कोरोना मुक्त हम लोग हो जाएंगे। आपके वार्ड में अभी तक टोटल कितना हो गया? बहुत जगह आपने ऐसा शिविर लगा के किया है, तो लगभग हमारे वार्ड में भी लगभग कम से कम 50% क्रॉस किया है। हमारे वार्ड में भी दोनों डोज 50% लोगों ने क्रॉस किया है।
अभी हमारी एक नई मुहिम शुरू हो रही है कल से, जो कि घर में बैठे हैं बीमार लोग, उनकी जांच शुरू की है हमने। 2 दिन के बाद हमारा वैक्सीन आपके घर तक, ये हमारे MOH से मैंने बात की है और उन्होंने उसके लिए सहमति दी है कि जो आ नहीं सकते यहाँ तक, उनके लिए अभी हम लोग घर तक जाके शुरू करेंगे। तो ये हमारा अगला नारा रहेगा, वैक्सीन आपके घर तक। नहीं देखिए, घाटला में तो मेरे ख्याल से जो M वार्ड है, तो घाटला में पहली शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन की। तो हमारे घाटला के जो BMC स्कूल है, वहाँ पे हम लोग आज 2-3 महीने से हम लोग डेली बेसिस पे 200-300 जैसे अवेलेबिलिटी होती है, वो हिसाब से हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और साहब ने जो बोला है कि 50 या 60% से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें सिर्फ वोटर्स ही नहीं है, क्योंकि जो टेनेंट लोग रह रहे, रेंट पे रह रहे, उनका भी वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हो रहा है। और हर एक पे ध्यान दे के, हर एक के घर तक पहुंच के अभी एक सर्वे किया जा रहा है। जो अपंग लोग हैं या कोई मरीज़ है या सीनियर सिटीजन है, उनके घर तक हम लोग जाके सर्वे कर रहे हैं, ताकि कोई भी वैक्सीनेशन से छूटे नहीं। क्योंकि हमारे आदित्य साहब का एक सपना है कि जल्द से जल्द ये बम्बई वैक्सीनेशन नेट होना चाहिए। आपल्या मुंबईचे पालकमंत्री आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या वतीने आणि रिलायन्स फाउंडेशनच्या वतीने आज आपण हा कोवॅक्सिनचा सेकंड डोस आपण घेतो आहे। गेल्या महिन्यात 20 ऑगस्टला आपण फर्स्ट डोस घेतला होता आणि आज आपण हा सेकंड डोस घेत आहोत। आणि बऱ्याच लोकांनी आता 28 दिवसाचा त्यांचा टार्गेट होता, बऱ्याच लोकांनी व जिथे मिळेल, आज मुंबईने एवढी सुविधा करून ठेवली आहे की जिथे मिळेल तिथे वॅक्सिन लोक घेत आहेत। आणि आपल्या इथे पण आता जवळजवळ 500च्या वरती वॅक्सिनेशन आता चालू आहे आता कंटिन्यू। नाही, आज आमचे 153चे शिवसेनेचे सगळे शाखा प्रमुख, महिला शाखा प्रमुख, उपशाखा प्रमुख सगळे आज सकाळपासून इथे, मला वाटतं 8-9 वाजल्यापासून सगळे इथे उपस्थित आहे। आणि ते प्रत्येकाला एकाला प्रत्येक बूथवर घेऊन ती लोक त्यांचं वॅक्सिनेशन करतात। आपल्या विभागातली जी माणसं आहेत, बूथची माणसं आहेत, त्यांना प्रत्येकाला बोलवून ते आपले सगळ्यांचं वॅक्सिनेशन करून घेत आहेत। माननीय युवासेना प्रमुख, महाराष्ट्र राज्याचे पर्यावरण मंत्री सन्मान्य आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या पुढाकाराने रिलायन्स फाउंडेशन आणि महानगरपालिका याच्या वतीने आणि आमचे विभागाचे कार्यसम्राट नगरसेवक अनिलजी पाटणकर साहेब यांच्या प्रयत्नाने आज आम्ही दुसरा डोस कोवॅक्सिनचा देत आहे। पहिला डोस ह्या अगोदर 1 महिन्यापूर्वीच झाला होता, 2200 लोकांना आपण डोस दिला होता। आता आपण सेकंड डोसमध्ये जातो आहे। जसं आता तुम्ही विचारलात की नगरसेवकांनी काय केलं आहे, ह्या 2 वर्षाच्या काळामध्ये तुम्ही स्वतः मीडियाच्या माध्यमातून तुम्ही दरवर्षी आमचा इंटरव्ह्यू किंवा आमची बाईट घेता। आमच्या विभागामध्ये धान्यापासून सॅनिटायझरपासून मास्क असून द्या, सर्व गोष्टी नगरसेवकांनी लोकांना पुरवलेल्या आहे। शिवसैनिक आमचे जे गटप्रमुख असतील, उपशाखा प्रमुख, शिवसैनिक हे डोर टू डोर लोकांना जाऊन मदत केली आहे। धान्य असून द्या, मग त्यामध्ये भाडोत्रीला खूप जास्त त्रास झाला होता, कारण की त्यांच्याकडे राशन कार्ड नव्हता। तर आमच्या शिवसेनेचे आमदार असतील, खासदार असतील, नगरसेवक असतील, यांच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना धान्यसुद्धा पुरवलेलं आहे। आणि आज संपूर्ण ह्या 2 वर्षामध्ये जर तुम्ही विभागामध्ये जर तुम्ही सर्व केलात तर शिवसैनिक आमच्या लोकांच्या घरोघरी पोचलेत। आणि आज ह्याच माध्यमातून सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे हे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोरोनामुक्तच्या दिशेने त्याची सुरुवात झालेली आहे, ते सुरुवात केली आहे त्यांनी। आता जे आपण थर्ड वेव बोलत होते, आता थर्ड वेवमध्ये तुम्ही बघितलं तर जे भाजपासून त्या इतर पक्षाचे जे नेते जे आंदोलन करत होते, आज तुम्ही बघितलं तर ते आंदोलनसुद्धा आम्ही करून दिलेलं नाही आहे। रूल्स रेग्युलेशन जे नियम नियमावली महाराष्ट्र राज्याच्या माध्यमातून झालेलं आहे, हे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेने सहकार्य केलं, म्हणून आज ही तिसरी लाट मला वाटत नाही की येणार आहे। मी सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांचा सुद्धा मनापासून आभार मानतो, एक महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणून आणि शिवसेना शाखा प्रमुख म्हणून। तर आमचं कामच आहे की लोकांपर्यंत आम्ही कामं, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री आमचे असतील, आमचे आमदार, खासदार आणि नगरसेवक ह्यांचा जनतेपर्यंत आम्ही काम पोचवत असतो। आणि आज परत एकदा तुम्हाला मी सांगतो, आज 2200 लोकांचा आम्ही सेकंड डोस इथे करणार आहे। सध्या आता तरी 800-900पर्यंत आम्ही पोचलो, आता अजून आमच्याकडे 5 वाजेपर्यंत वेळ आहे। आणि मी परत एकदा सर्व शिवसैनिकांच्या वतीने, शिवसेना शाखा क्रमांक 153च्या वतीने मी नगरसेवक सन्मान्य अनिल पाटणकर साहेबांचा मनापासून त्यांचा आभार मानतो। नाही, आता 2 वर्ष झाली नगरसेवक आमचे, आमदार, खासदार आणि नगरसेवक 2 वर्ष आमचे कोरोनासाठी एवढं काम करतात। पहिल्या टायमाला जोरात त्रास झाला लोकांना,
पण आज दुसऱ्या लाटेमध्ये दुसऱ्या आम्हाला काही लोकांना त्रास झाला नाही. त्यांचं एवढं कार्य आहे की ते रॅशन समजा मास्क सॅनिटायझर सगळ्या लोकांना आम्ही घरोघरून पुरवतो. कोणाच्या लोकांचे पक्ष वगैरे बघत नाही आम्ही. जे लोकांना गरज आहे त्यांना आम्ही हे करतो. आणि आता हे वॅक्सिन माननीय आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली रिलायन्सने केलं आहे. तर आम्ही जास्तीत जास्त युवा मुलं की मुलांना कामावर घेत नाही वॅक्सिन घेतल्याशिवाय. मी कोविडशिल्ड वॅक्सिनचं पण नगरसेवकांनी आमच्याकडे नेहमी चालू केलं आहे. 100-50 डोस असतात, पहिला दुसरा. म्हणजे लोकांना आम्हाला काही हॉस्पिटलला शताब्दीला जायला त्रास होत नाही. इथे ते आम्ही लोकांना करून देतो. आणि कोवॅक्सिनचं जास्तीत जास्त आम्ही युवा पिढीला दिलं की लोकांना कामावर जास्त त्रास होतो, कंपनीमध्ये घेत नाही दुसरा डोस झाल्याशिवाय, आणि ट्रेनमध्ये पास भेटत नाही. म्हणून आम्ही जास्त कोवॅक्सिनचं आम्ही युवा मुलांना दिलं की युवा मुलांना देऊन ज्यांचं उदरनिर्वाह जे काही साधन आहे ते नोकरीधंदा आहे त्यासाठी आम्ही युवा मुलांना ते कोवॅक्सिनचं करून दिलं. त्यावर नगरसेवकांच्या आमदारांनी पण आमचं केलं की त्यांचे खूप आभार मानते. लोक पण की मुलं बोलतात की आम्हाला पहिला डोस 3 महिन्याने म्हणजे कोविडशिल्ड 3 महिने लागतात. कोवॅक्सिन 1 महिन्यात होतं तर आम्ही 1 महिन्यामध्ये मोकळं होतो कामाला जायला. म्हणून नगरसेवकांचे आमदार खासदार हे सगळ्यांमुळे आम्हाला सहकार्य केलं त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद मानते मी. ब्युरो रिपोर्ट